हेलो डियर लविंग स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मो केमिस्ट्री में जो कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं बेटा, उसको बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली हेस लॉ पे जो कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पे आप सभी लोगों को हर हर महादेव। चलिए भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू फॉर्म 1.28 kg ऑफ CaCO2 फ्रॉम CaO and C? The heat of formation of CaO and CaO2 and CO are given. तो बेटा देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसने बात जो की है वो किस पे की है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है बेटा एंथैल्पी चेंज, ठीक। और कह रहा है 1.28 kg ऑफ CaCO2 फ्रॉम CaO। कैल्शियम ऑक्साइड से बेटा अगर मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड से मैं रिएक्शन लिखूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस C change into CaC2, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जो है कार्बन से रिएक्ट करके CaC2 और बनाता है बेटा CO। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस हो गया। कह रहा है कि 1.28 kg ऑफ CaCO2 फ्रॉम CaO2। तो बेटा सबसे पहले इसका मोल निकाल लो, मोल ऑफ CaC2। बार बार ये थोड़ा सा हो जा रहा है, CaC2। तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू 10⁻³ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, 14। तो इसको बेटा जब आप इसका मोल्स निकालेंगे तो 40 और 24 हो जाएगा 64। और इसको सॉल्व करने पर जब आप मोल्स निकालोगे बेटा तो इसके अप्रॉक्सीमेट जो है मुझे लगता है 20 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब हमने मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया कि 20 मोल्स CaCO2 बनाना है फ्रॉम Ca और C से, तो कितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बेटा इसको तो अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं इसके लिए डेल्टा H। डेल्टा H मतलब इसका अगर 1 मोल हमें बनाना है तो इसके लिए मुझे कितना एंथैल्पी चेंज चाहिए या कितने एनर्जी की हमें यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। अब आप आइए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है बेटा। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है CaO का, CaC2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया। सबका हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। और ये भाई सॉलिड फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट में मान के चल रहे हैं, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो बेटा डेल्टा H निकालने के लिए हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस आप रिएक्टेंट करिए। प्रोडक्ट मतलब CaC2 है, CaCO2 का -14 हो गया, प्लस CO का है, CO का जो है -26 है। ये प्रोडक्ट के वास्ते हो गया। और रिएक्टेंट में आओगे तो -152 हो गया। अब यहां से आप निकाल लीजिए डेल्टा H। और ये जो डेल्टा H यहां से आपने कैलकुलेट किया है किलो कैलोरी में, ये जो डेल्टा H की वैल्यू आप यहां पे निकाल रहे हैं बेटा वो अप्रॉक्सीमेट 112 आ जाएगी। 112 आ गई। अब हम कहेंगे बेटा कि ये जो 112 वैल्यू आ गई है वो कितने के लिए है? 1 मोल के लिए है, ठीक। तो हमारे पास कितने मोल है? 20।
तो 20 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो दैट इज 20 इंटू 112। तो बेटा यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4। तो देखो बेटा एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, मेरी गारंटी है बेटा इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आना है, मतलब नहीं आना है। तो ध्यान से सुनिए, इस रिएक्शन में हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए। ये रिएक्शन अगर आपको पता रहेगा तो इस रिएक्शन की हेल्प से बेटा आप डेल्टा H निकालिए, और डेल्टा H निकालने के लिए हमारी हेल्प क्या की है, सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। और जब हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, डेल्टा H निकालना, तो हम करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 इन किलो जूल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा। पहली तो बात देखो बेटा, आपको दिया क्या है, 2NO प्लस O2 चेंज इनटू 2NO2 एक रिएक्शन है, 4NO2 प्लस O2 चेंज इनटू 2N2O5 दूसरा रिएक्शन है, और यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का मतलब हो गया हाफ N2 प्लस हाफ O2 चेंज इनटू NO, और इसके लिए जो डेल्टा H है वो 90.2 है। ठीक है, तो इसको मानो बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको मानो तुम इक्वेशन नंबर 2, और इसको मानो इक्वेशन नंबर 3। ये जो तीनों इक्वेशन हैं ये हमारे गिवन इक्वेशन हो गए। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, यही तो बेटा सेट करना आपको सिखाया था मैंने हेस लॉ में। फॉर्मेशन ऑफ N2O5 ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ N2O5 एक मोल बनाना है, क्या करना है, एक मोल बनाना है। और किससे बनता है बेटा, इसके स्टेबल एलिमेंट से, यानी नाइट्रोजन होंगे, ऑक्सीजन होंगे, दिस इज 5/2। बेटा यही है हमारा मेन इक्वेशन। हमारा जो मेन इक्वेशन है ये है बेटा मेरा मेन इक्वेशन, और इसकी वैल्यू जो है हमें क्या करनी है, निकालनी है। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहां चुपचाप लिख लो इक्वेशन नंबर 4। जब आप इक्वेशन नंबर 4 लिख लिए तो इसके बाद जो है बेटा मैंने आपको सेटिंग करना सिखाया है। सेटिंग में क्या सिखाया है, अगर दोनों सेम साइड हो, अब एक एक को पकड़ो, जैसे मैंने पकड़ा यहां पर N2 को पकड़ा, और यहां पर हमको दिखाई दिया हाफ N2, यहां हमको चाहिए कितना, 1 मोल, और यहां कितना दिया हुआ है, हाफ मोल, यानी दोनों सेम साइड है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस होगा। फिर हमने देखा N2O5 को, यहां भी N2O5 सेम साइड है, लेकिन यहां 2 मोल है, और यहां चाहिए कितना हमको, 1 मोल, यानी कि ये भी जो है प्लस ही होगा। फिर हमने देखा बेटा, और फिर देख लीजिए कौन बच रहा है, देखने के लिए जो बच रहे हैं भाई, इस इक्वेशन को जो है, इस इक्वेशन को यहां देखिए, आपने इस इक्वेशन में क्या करना है ये डिसाइड कर लिया N2 की हेल्प से। N2O5 ने जो है ये डिसाइड करा दिया कि N2O5 का क्या होना है, ये डिसाइड हो गया। अब बचा हमारा जो है एक इक्वेशन है 2NOO2 और 2NO2, यानी देखिए ये भी प्लस हुआ है, ये भी प्लस हुआ है। अब पहले वाले के साथ क्या बर्ताव करना है यही सोचना है, ठीक है ना। तो भाई देखो, पहले वाले के लिए बर्ताव करने के लिए हमें सोचना क्या, देखो इस इक्वेशन का क्या होगा ये आपने सोच लिया, इसका भी क्या होगा ये आपने सोच लिया। यहां देखिए हमको चाहिए कितना, N2O5 2 मोल, यहां कितना दिया, 1, इसका मतलब ये प्लस होगा और इसको हाफ से गुणा किया जाएगा। एक तो डन हो गया, ठीक, इक्वेशन 4। ऐसे 3 वाले में देखिए तो यहां हमको 1 चाहिए, कितना चाहिए, 1, और दिया कितना है, हाफ, तो यानी 2 इंटू इक्वेशन 3 होगा।
2 इंटू इक्वेशन 3 होगा और दूसरे वाले में हाफ इंटू इक्वेशन 2 होगा। चलो भैया एकदम देखिए हालचाल मिल गया। अब रही बात पहले वाले की, तो पहले वाले को मैं यहां देखिए यहां 2NO2 है, यहां पे भाई हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 2NO2 होगा। अगर इस रिएक्शन को डायरेक्टली आप इसमें जोड़ देते हैं यानी प्लस इक्वेशन 1 कर देते हैं तो बेटा ये वाला जो है कंप्लीटली इसको क्या करेगा, खत्म करेगा। ये वाला कंप्लीटली इसको क्या करेगा, खत्म करेगा, क्योंकि मैंने इसको 2 से क्या कर दिया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया है। तो ये इसको कंप्लीटली क्या करेगा, खा जाएगा। और ऐसे ही जिस तरह से आपने लिखा है ये वाला NO जो है इसके 2NO2 को भी क्या करेगा, खा जाएगा। इसको तो हम 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 हो ही जाएगा। तो बेटा देखिए ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है एकदम, मतलब पूरा इसमें अच्छा खासा दिमाग लगना। इस तरह के हेस लाख के क्वेश्चन जब पूछेंगे ना तो टाइम टेकन होंगे, लेकिन आपके लिए टाइम टेकन नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है भैया N2 देखा तुमने, यहां था हाफ, समझ लिए दोनों सेम साइड है, इसका मतलब इसको प्लस करना है। यहां हमें 1 मोल चाहिए और यहां हाफ दिया था, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर N2O5 यहां पे 1 मोल है, यहां 2 था, सेम साइड है, मैंने हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब रही बात हमारे इस NO2 के हिसाब किताब की, तो ये NO2 अगर इस इक्वेशन में जोड़ दिया जाएगा, ये NO2 लेफ्ट साइड में, ये NO2 राइट साइड में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसने इस NO2 ने इसका हाल बता दिया कि इसको कुछ नहीं करना है, प्लस करना है। बस बेटा इतनी जो है करने के बाद जो सारी वैल्यू दी हुई है ये सारी वैल्यू रख लीजिएगा, और रख के जब आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 15.1। बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन था बेटा ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा H 2Al Fe2O3 2 FeL2O3 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Fe2N3 गिवन। पहली बात तो देखो बेटा इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 0 हो गया, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 0 हो गया। अब जब लिखोगे डेल्टा H तो बेटा सीधे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारा कौन है, Al2O3 है, और रिएक्टेंट में कौन है, Fe2O3 है। वैल्यू इसकी दी हुई है Fe2Al2O3, Al2O3 की वैल्यू ये है और Fe2O3 की वैल्यू ये है। अब ये वैल्यूज आप यहां पे रखिएगा, रखने के बाद सॉल्व कर लिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा -202.6 किलो कैलोरी। रख के सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। जब कुछ न दिया हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, कुछ न दिया हो तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगला क्वेश्चन है गिवन द बॉन्ड एनर्जी। देखो बेटा अगर बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, जैसे मैंने आपको दिया ना N2 है, 3H2 है, चेंज इनटू 2NH3 है, और हमसे कह रहा है कि इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालिए, इसका डेल्टा H निकालिए। चलो बेटा सोचो, इसका क्या दिया है, बॉन्ड एनर्जी, इसका भी क्या दिया है, बॉन्ड एनर्जी, इसका भी क्या दिया है, बॉन्ड एनर्जी। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी दिया होता है तो हम करते हैं बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। हम करते हैं बेटा यहां पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N है, 3H है और 2, और यहां पर देखिए तो कितने NH है, तो 3 है, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो NN की जो एनर्जी है वो 945 है, और यहां पर 3 इंटू HH है 436 है। ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ टोटल क्या हो गया, रिएक्टेंट, माइनस यहां पर 2 इंटू 3 इंटू NH होगा, ठीक है ना, यानी कि 6 इंटू NH की जो बॉन्ड एनर्जी है 391 है। बस कॉन्सेप्ट यही था, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट था बेटा, और इसमें कुछ नहीं था। और जब इसको बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -93। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे सॉल्व करके। चलिए अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इन द रिएक्शन इज गिवन C solid 3H2 C6। बेटा ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की रिएक्शन हो गई, C solid
3H2 change into C6H6, that is delta H is equal to heat of formation of C6H6, क्योंकि एक मोल बन रहा है वो भी इसके स्टेबल एलिमेंट से बन रहा है। फिर कह रहा है हीट ऑफ कंबशन, देखिए -3268 हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, इसका जो हीट ऑफ कंबशन है वो -3268 है। फिर कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले हम इन रिएक्शन को लिख ही लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। चलो मैंने सबसे पहले लिखा, ये मेरा टारगेट हो गया, ये क्या हो गया मेरा टारगेट। अब हम लिखते हैं बेटा सबसे पहले हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन यानी C6H6। कंबशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरा का पूरा क्या करिए, जलाइए, ठीक है ना। और ये 6CO2 प्लस 3H2O, दिस इज द, सपोज ये इक्वेशन मेरा 4 इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी CO2 चेंज इनटू CO2। फिर तीसरा है बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड हाफ O2 चेंज इनटू H2O, ये मैंने लिख लिया। इसका डेल्टा H हमें दिया हुआ है -3268, इसका डेल्टा H दिया है -393.5, इसका डेल्टा H दिया है -285.8। अब देखो बेटा इन तीनों रिएक्शन की हेल्प से हमें ये चौथा रिएक्शन निकालना है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए बहुत आसानी से इसको आप निकालोगे बेटा, थोड़ा सा ये मिटाना था, C6H6 है, ठीक है। हमको जो है इन तीनों रिएक्शन की हेल्प से ये चौथा रिएक्शन लाना है। अब कंपेयर करना शुरू करिए, ये और ये सेम साइड है, मतलब हमारा यहां से इक्वेशन 4 इज इक्वल टू ये और ये सेम साइड है, मतलब ये इक्वेशन प्लस होगा, लिखते जाइए प्लस इक्वेशन 2। फिर यहां देखिए ये और ये सेम साइड है, लेकिन यहां एक मोल है, यहां 3 चाहिए, तो 3 इंटू इक्वेशन 3। यहां पर देखिए बेंजीन इधर है और यहां इधर है, यानी दोनों अपोजिट हैं, तो माइनस इक्वेशन 1। अब ये जो वैल्यू आपको दी है वो वैल्यू उठा के यहां पुट करिए और आपको इसका आंसर जो है बेटा मिल जाएगा। इतना रखने के बाद जो है बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 49.6। आंसर है बेटा 49.6। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। यहां देखिए मैंने पूरे रिएक्शन बना करके हेस लॉ अप्लाई किया है। चलिए बेटा फिर हम लोग कहते हैं अगला क्वेश्चन है आपका heat of formation of CO2 H2O, heat of combustion of benzene, what will the heat of formation of benzene। पिछले क्वेश्चन से एकदम मिलता जुलता था, कार्बन 3H2 6C चेंज इंटू C6H6, यही है। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3, चलो ये इक्वेशन बना दिया हमने 4। C6 प्लस 3H2 चेंज इंटू C6H6। अब एक बात बताइए, पहले ये बताइए यहां पर ये और ये जो है सेम साइड है, मैंने लिखा इक्वेशन 4 इज इक्वल टू, यहां 1 मोल है, यहां 6 चाहिए, तो 6 इंटू इक्वेशन 2। चलो ओके, यहां पर 3H2 यहां पर H2 है, तो प्लस 3 इंटू इक्वेशन 3, क्योंकि यहां 1 मोल था यहां 3 मोल था, सेम साइड है, ये भी प्लस हुआ ये भी प्लस हुआ, इसको मल्टीप्लाई 3 से किया, इसको मल्टीप्लाई 6 से किया। यहां बेंजीन राइट साइड में, यहां बेंजीन लेफ्ट साइड में, माइनस इक्वेशन 1। बस बेटा इक्वेशन आपको सेट करने आना चाहिए। अगर आप इक्वेशन सही सही सेट कर ले रहे हैं फिर कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका -3 किलो कैलोरी जो है आंसर आ जाएगा। आंसर कितना होगा? -3 किलो कैलोरी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलीन। इथाइलीन C2H4O2 2CO2 प्लस 2H2,
कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 ये हो गया 4। हमने बोला इक्वेशन 4 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 4 है। अब बताइए C2H2 कौन से साइड में, लेफ्ट, और ये कौन से साइड में, राइट। तो इसका मतलब हो गया माइनस इक्वेशन 3, पहले ही डिसाइड हो गया। आगे बढ़िए 2CO2 CO2, यहां 2 चाहिए, यहां एक ही दिया है, सेम साइड में, तो प्लस इंटू 2, यानी कि +2 इंटू इक्वेशन 1। फिर यहां पर देखिए H2O 2 मोल है, यहां एक ही है, तो ये भी हो जाएगा इंटू 2, यानी +2 इंटू इक्वेशन 2। बेटा इतना सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद सीधे आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन -1323.3 किलो जूल पर मोल, ये मिल जाएगा आपको इसका आंसर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। अगला क्वेश्चन था बेटा, सुनो, हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4, हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया, एंड दैट ऑफ CuSO4 इज दिस, कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4। यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब हुआ CuSO4 5H2O चेंज इनटू CuSO4.5H2O, यही हुआ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक, अब चेक करो तो CuSO4 सॉलिड और ये CuSO4 सेम साइड में है, मतलब ये इक्वेशन क्या होगा, प्लस। सपोज इसको मैंने इक्वेशन 3 माना, तो प्लस इक्वेशन क्या हुआ 1, और यहां पर देखो CuSO4 5H2O राइट में है, यहां लेफ्ट में है, तो माइनस इक्वेशन 2। बस इतना रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो होगा -18.7। आंसर आ गया आपका -18.7। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, बताइए इसको अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पे, दिमाग लगाइए बेटा इसमें, बताइए, सोच के बताइएगा, गलत नहीं होना चाहिए। लगा, हेस लॉ लगाना और कुछ करना नहीं है इसमें, हेस लॉ के साथ दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H रिएक्शन, इसमें आपसे पूछ रहा है x से 2y, x से क्या पूछा है 2y, बस कुछ नहीं सोचना है। पहले देखिए ये x और x सेम साइड है, इसका मतलब ये प्लस होगा। यहां पर मुझे 1 मोल चाहिए, यहां 2 दिया है, मतलब इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फिर चलिए, और y कहां है, ये देखिए ये हाफ y है, यहां 2y है, इसका मतलब ये भी होगा प्लस, लेकिन इसको गुणा कितने से करना पड़ेगा, 4 से। कितने से गुणा करना पड़ेगा, देख लो भाई, कितने से गुणा करना है, 4 से। हाँ, कितने से करोगे, 4 से। तो 4 से करोगे तो ये 4W होगा, और 4W हमारा चेंज हो जाएगा 2y में। 4W कितने में चेंज हो रहा है बेटा, 2y में। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई विथ 4। चलिए ये दोनों तो सेटिंग हो गई। ठीक है, कि मतलब इस इक्वेशन को लाने के लिए इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, ये तो फरी आ गया, हमारा क्लियर हो गया। अब बताओ बेटा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये x हुआ, और x से क्या हो गया 2z। अब हमें करना क्या है, हमको जो है इस z को इस z से खत्म करना है। बेटा यहां 2z है और यहां z है, इसका मतलब इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2z से, तो ये 2z हो गया और ये 4w हो गया। अब देखो बेटा, ये 4w इस 4w को कैंसिल करेगा, ये 2z इस 2z को कैंसिल कर देगा, यानी सीधे सीधे इक्वेशन 4 इज इक्वल टू प्लस इंटू इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, और जो दूसरा इक्वेशन है 2 इंटू इक्वेशन 2 करिए, प्लस जो तीसरा इक्वेशन है 4 इंटू इक्वेशन 3 करिए। मतलब बेटा ये हो रहा है आपका 2 इंटू Q1
2 इंटू Q2 प्लस 4 इंटू Q3, यानी कि बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2Q1 Q2 2Q3, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है ना। आपको देखिए सब कुछ सोचना, मैंने जो सिखाया पैटर्न वही पैटर्न सिखा रहा हूं। आपने सोचना शुरू किया, कहां से शुरू किया, कहा भैया ये x है और यहां पर हाफ x है, दोनों सेम साइड में, दोनों का साइड क्या है बेटा, सेम है। भाई दोनों का साइड जो है हमारा वो क्या है, सेम साइड है। दोनों का साइड क्या है भाई, ये सेम है। सेम है तो प्लस होगा। अब यहां हाफ है, यहां 1 है, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, काम खत्म। अब यहां पर देखा मैंने, यहां हाफ y है, हमको चाहिए 2, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, 4। तो बेटा इनका हिसाब किताब निपट गया। अब रहे बेचारे ये, तब सोचो यहां पर 2z है, यहां z है, और इसी के साथ जोड़ना है, ये इधर है, ये उधर है, इसको, ये फालतू लोग हैं, इनको खत्म करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको निपटा दिया और ये इसको निपटा दिया। ठीक है ना, एकदम सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा ये। चलिए आगे आते हैं बेटा। कह रहा है डेल्टा H फॉर CO2 CO H2O आर गिवन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। पहले ये बताइए रिएक्शन में क्या दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन। पहले यहां पे रिएक्शन में पकड़िए, रिएक्शन में हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर रिएक्शन के अंदर यहां पर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या दिया हो बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो बेटा वहां पर जो है अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो वहां पर हम लोग सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं बेटा, यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट तुम्हारा लगेगा। देखिए कुछ ना करना है बेटा, CO2 CO H2O, ठीक है, इसका दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हमें निकालना है इसका डेल्टा H। तो बेटा आप तो सीधे लिखोगे डेल्टा H इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप करेंगे बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी CO2 का जो है आप लिखेंगे माइनस 393.5, और सॉरी ये तो बेटा रिएक्टेंट का हो गया ना, प्रोडक्ट का लिखना है। प्रोडक्ट में लिखेंगे आप CO का माइनस 110.5 प्लस H2O का है माइनस 241.8। दिस इज फॉर द प्रोडक्ट, माइनस जब रिएक्टेंट लिखना होगा माइनस 393.5 रख करके बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद जो है बेटा इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से बेटा इसको आसानी से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, इसमें आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हीट ऑफ कम्बशन ऑफ CH4 C2H6 C2H4 C2H2। कह रहा है बेस्ट फ्यूल इसमें से कौन है। देखो बेटा इसका आसान तरीका है, सबका हीट ऑफ कम्बशन दिया हुआ है तो सबके मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड कर लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने के बाद आप इसको किससे डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने के बाद कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हीट ऑफ कम्बशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने में बेटा जो वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाए वही हमारा बेस्ट फ्यूल है, क्योंकि 1 ग्राम को जलाने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वो बेस्ट फ्यूल होता है। तो यहां से बेटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो CH4 की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, तो CH4 हमारा बेस्ट फ्यूल होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर गिवन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। पहले देखो हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन, कार्बन C+O2 चेंज इनटू CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2 चेंज इनटू CO2, और हमसे पूछा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO यानी C+½ O2 चेंज इनटू CO। अब यहीं से चेक कर लो बेटा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन
3। अब यहां से क्या चेक करना है, पहले देखो CO और CO अपोजिट है, मतलब ये माइनस हो गया, C और C सेम हो तो ये प्लस हो गया, यानी सीधे इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। और इतना रख करके बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने पर आंसर आपका आ जाएगा -109। शानदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है फॉलोइंग आर द हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, हीट ऑफ कंबशन दिया है, हीट ऑफ कंबशन दिया है, और आपसे पूछ रहा है हीट चेंज फॉर द रिएक्शन। तो एक काम करते हैं, अगर ये तीनों रिएक्शन हम लिख लेते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। पहले लिखते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो बेटा फॉर्मेशन की रिएक्शन से डरना नहीं है, सीधे लिख दिया आपने H2O, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है हीट ऑफ कंबशन, देन C2H2, ठीक है ना, इसका हो जाएगा 2 + 2/4 O2 चेंज इनटू 2CO2 प्लस H2O। तीसरा इक्वेशन लिखिए, कंबशन का ही है, C2H4 का है, C2H4 प्लस 2 + 4/4 O2 चेंज इनटू 2CO2 प्लस 2H2O। फिर हमको अगर इक्वेशन 4 लिखना है तो इक्वेशन 4 के लिए भाई ये हमारा टारगेट है, C2H2 प्लस H2 चेंज इनटू C2H4। कुछ नहीं, बस इसी को दिमागे में दौड़ाइए, दिमागे में यही दौड़ना चाहिए। ये बताइए C2H2 सेम साइड, बोलो जी इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 प्लस हो गया क्योंकि ये सेम साइड में है। C2H4 अपोजिट है तो माइनस इक्वेशन 3 हो गया। उसके बाद देखिए H2 और H2 सेम है, प्लस इक्वेशन 1 हो गया। अब ये जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को ला करके आप यहां पर पुट करिए, और पुट करने के बाद बेटा आपको आंसर -41.8 आ जाएगा। कितना आएगा? -41.8। ये वैल्यू बेटा आपको यहां पर पुट करनी है, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बॉन्ड एनर्जी। देखो भैया कह रहा बॉन्ड एनर्जी F2Cl2 Br2 I2, भैया कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? भैया जिसके फॉर्मेशन में जितने ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो बॉन्ड उतना मजबूत होता है, या उस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़े वो बॉन्ड मजबूत होता है, तो Cl हो जाएगा बेटा। हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन H2 + Cl2 2HCl इज दिस, बॉन्ड एनर्जी HS एंड गिवन, कोई बात नहीं, पहले सुनिए। कह रहा है कि इस रिएक्शन में जो हीट हमारा रिलीज हो रहा है, जैसे H2 है, Cl2 है और दिया हुआ है 2HCl, इसके लिए हीट इवॉल्व हुआ है, वो हीट इवॉल्व हुआ है -182। इवॉल्व है बेटा तो माइनस लिखूंगा मैं। अब देखिए सबकी बॉन्ड एनर्जी कर रहा था, हम जानते हैं डेल्टा H इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां आप लिख सकते हो कि H की बॉन्ड एनर्जी, Cl की बॉन्ड एनर्जी, ये प्लस होगा, ये पूरा रिएक्टेंट का हिसाब किताब होगा, -2 × HCl की बॉन्ड एनर्जी। अब देखो बेटा यहां पर जो हमें वैल्यू दिया था -182 हो गया। H की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 430 है, इसका 242 है, इसका मैंने x मान लिया तो ये 2x हो गया। यहां से आप x की वैल्यू क्या करिए? फाइंड करिए, और जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा तो 427 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं बेटा आप इतने क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। आप इतना क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम देता हूं, थोड़ा सा सोच लीजिए आप। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन H2 + 2C2H4 C2H6 है, सबकी बॉन्ड एनर्जी दी है। थोड़ा सा सोचिए फिर मैं बताता हूं।
हो गया, सोच लिए। कह रहा है H2C2 H2C2 H4, बेटा सबकी बॉन्ड एनर्जी दी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉन्ड एनर्जी दे दी तो बड़ी अच्छी बात है यार। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी दिया हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो। देखो बेटा यहां है क्या, H बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, ठीक है, H बॉन्ड है, ठीक। अब पहले देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कौन कौन सी हुई, H हुआ एक, प्लस इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड है, एक C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, और 1 2 3 4 यहां पर CH बॉन्ड है, 4 आपके क्या है, CH बॉन्ड है। अब माइनस करना है आपको, एक C बॉन्ड है और 6 जो है CH बॉन्ड है, ठीक। और यहां से आप निकालिए अब डेल्टा H। अब कहेंगे वैल्यू तो सब दिया है, HH का दिया है बेटा 103, फिर देखो बेटा CH का दिया है 99, CH का दिया है क्या 99 दिया है, CC का 80 दिया है, ये बेटा आपका 80 है, और C डबल बॉन्ड C का जो है ये दिया है 145। अब यहां पर देखिए CC हो गया CH का यहां दिया हुआ है 99, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट रख के सॉल्व कर लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन बेटा खूब पूछते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा जी तो इसका आंसर जो है आने वाला है -30। कितना आने वाला है, -30 किलो कैलोरी। हर तरह के क्वेश्चन है बेटा, लगाने का, घबराने का नहीं। वो कह रहा है फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक इक्वेशन C ग्रेफाइट हाफ O2 CO, CO प्लस हाफ O2 CO, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C ग्रेफाइट। पहले देखो यहां देखना, ये देखो बेटा मुझवानी है, C ग्रेफाइट सेम साइड, मतलब ये क्या होगा प्लस, ये CO2 इधर को है, CO2 इधर को है, इधर भी क्या होएगा प्लस, यानी दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। और जोड़ने के बाद जो है बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो -393.7 आपको आंसर 2 मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है H2 प्लस हाफ O2 H2O। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को, हो गया। चलिए सबसे पहले तो इसमें आप देखिए इक्वेशंस जो दिए हुए, इक्वेशन का नाम लिखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब आया हमारा KOH का इक्वेशन। KOH का हमें लिखना है हीट ऑफ फॉर्मेशन। KOH का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास तो ध्यान देना पड़ेगा क्या क्या होना चाहिए KOH के हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए। तो भैया देखो क्या होएगा, पहले मैंने इधर लिख दिया 1 मोल, चलो जी काम खत्म हुआ। यहां लिखते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा, K ओके, और कौन है, ऑक्सीजन है, O2 हो गया, हाफ H2 हो गया, फिर ये आ गया हमारा KOH, ठीक है ना। ये है बेटा हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहां से आप रिएक्शन को इक्वेट करना शुरू करिए। ये बताइए जो K है, यहां पर जो K है सेम साइड, मतलब ये गया प्लस, फिर उसके बाद H2 को पकड़िए, यहां पर H2 है, यहां पर H2 है, लेकिन मुझे चाहिए हाफ, तो प्लस इसको हमने कर दिया हाफ। फिर उसके बाद जो है आपके पास KOH, यहां देखिए ये रहा हमारा KOH और ये रहा यहां पे हमारा KOH, मतलब अरे बेटा ये 3 नहीं है, 3 तो यही होगा, ये इक्वेशन 3, KOH और ये KOH, ये अपोजिट है, ये माइनस हो गया, यानी तीनों इक्वेशन तो हमारे निपट गए, तीनों इक्वेशन हमारे क्या हो गए, निपट गए बेटा, ठीक है ना। जैसे ये माइनस होगा ये वाला इसको खत्म कर देगा, एकदम सिंपल है। K सेम साइड मतलब क्या हुआ प्लस,
यहां पे हाफ H2 क्योंकि यहां एक है, यहां चाहिए था हमें हाफ, तो इसलिए मैंने इसको हाफ कर दिया। KOH और KOH अपोजिट साइड ने, तो इसको माइनस कर दिया। और इतना करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना क्या है, सब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, ये तो सब आपको दिख ही रहा है। अब यहां देखिए, यहां पर इसको आपने क्या किया है, हाफ किया है, चेक कर लो बेटा। H2 हाफ H2 चाहिए, फिर से देखना बेटा, इसको एक बार फिर से देखिएगा, इसको देखिए, KOH एंड KOH दोनों अपोजिट हुए, इसको मैंने माइनस किया तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, +140, ठीक। अब यहां पर K और यहां पर K सेम साइड है, तो इसको प्लस किया तो ये सेम वैल्यू रही, -48 एंड दिस, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जो है हमें चाहिए यहां पर हाफ H2, और यहां पे हमारे पास कितने हैं, H2 है, लेकिन और कहीं भी देखिए क्या H2 आपको दिख रहा है रिएक्शन के अंदर, और कहीं H2 है, देखिए ये यहां हाफ H2 है, ये हाफ वाला इसको खत्म कर देगा, तो यहां बचेगा कितना, हाफ ही बचेगा बेटा, इसलिए इसको सिंपल क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। बेटा हमने इस हाफ H2 को ध्यान में नहीं दिया था। आप देखिए इधर एक है, इधर इस साइड में कितना, हाफ, तो हाफ इधर से हटा देंगे तो अभी भी इधर कितना बचा, हाफ, और हाफ क्या है, सेम साइड है, इसीलिए बेटा इसको हमने कर दिया। या मान लीजिए आप H2 को नहीं देखते, O2 से कंपेयर कर लेते, तो H2 जैसे दो जगह मैंने बताया है, उसको पकड़ो जो एक जगह दिखाई दे, जो एक से ज्यादा जगह दिखाई देता उसको नहीं देख पकड़ते हैं। अब तुम O2 को पकड़ लेते तो हाफ O2 यहां था, हाफ O2 यहां था, फटाक से पकड़ में आ जाता, पता चल जाता, तुरंत प्लस हो जाता, तो आंसर मिल जाता 2। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। गिवन C solid plus O2 CO2 H2 plus half O2 H2O CH4 2H2 in this heat of formation of methane, फटाफट लगाने वाला क्वेश्चन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बोल रहा है यार, CO plus 2H2 चेंज इनटू CH4, खटाखट देखो CH4 अपोजिट साइड है, माइनस कर दिया, यहां पर C और C सेम साइड है, इसको प्लस कर दिया, 2H2 सेम साइड है, प्लस गुणे 2 कर दिया, यानी कि पहले को प्लस करना है, दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे को माइनस कर देना, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद जो है आपका जो आंसर आवेगा -20, आंसर इसका आ गया -20। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaOH ट्वाइस। चलो भैया सबसे पहले तो आप CaOH ट्वाइस की रिएक्शन लिखिए, CaOH ट्वाइस का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो बेटा कैल्शियम होगा, O2 होगा, H2 होगा, कैल्शियम होगा, O2 होगा और H2 होगा। अब इससे कंपेयर करना शुरू करिए, आप कंपेयर स्टार्ट करिए, ये बताइए ये सेम साइड में है तो चुपचाप क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक। CaOH यहां और यहां, CaOH सेम साइड में है तो ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बचा हमारा H2 यहां पर क्या है, H2, ठीक, H2 सेम साइड जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेम साइड है ना बेटा, प्लस हो गया। तो अब तो नहीं लग रहा है बेटा कहीं कुछ करने की जरूरत पड़ेगी आपको, कैल्शियम सेम प्लस हो गया, अरे सॉरी H2 यहां अपोजिट है, ये देखिए ये लेफ्ट साइड में और यहां पे राइट साइड में, सॉरी यहां पर क्या होगा बेटा, माइनस होगा। बट ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है, जो आपको मैंने तरीका बता दिया, रिएक्टेंट अगर सेम साइड है गिवन, ये हमेशा मेरे याद रखिएगा, दो इक्वेशन में बना रहा हूं, एक टारगेट बना रहा हूं और एक गिवन बना रहा हूं। अगर गिवन और टारगेट दोनों सेम साइड है तो वो प्लस, अपोजिट है तो माइनस, कैल्शियम सेम प्लस, CaOH ट्वाइस सेम प्लस, यहां पर H2 राइट में या लेफ्ट में तो ये माइनस। बस इतना सॉल्व करिएगा बेटा, और सॉल्व करने के बाद जो है आपका इक्वेशन -235.3 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए बेटा
कह रहा है इफ H2 प्लस Cl2 2HCl डेल्टा H इतना है, 2Na प्लस 2HCl इतना है। अरे बेटा ये सब तो, ये तो फटाफट वाला न्यूमेरिकल है यार। ये बताओ सोडियम सॉलिड और ये सोडियम सॉलिड, बेटा यहां एक चाहिए, यहां दो दिया है, तो पहले तो प्लस होगा और हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमें और क्या देखना है, NaCl। बेटा ये NaCl सॉलिड है, यहां पर भी ये तो हाफ हो जाएगा, NaCl Cl ये तो सेट है। दूसरे को पकड़ो, Cl2 को पकड़ो, यहां पर Cl2 कितना है 0.5 और ऊपर कितना है 1, तो ये भी प्लस होगा लेकिन हाफ से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। इतना रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करने के बाद आंसर -98 किलो कैलोरी आ जाएगा। वही है पैटर्न, कुछ अलग है ही नहीं। बस इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है यहां प्लस दिया है, तो इसका मतलब डेल्टा H बराबर -2x और इसका मतलब डेल्टा H बराबर -y, और तुमको लिखना है S प्लस O2 चेंज इनटू SO2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये S और S सेम साइड है, तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 और SO2 अपोजिट, तो माइनस इक्वेशन 2। बस इतना ही आपको करना है बेटा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। -2x -y यही है सेकेंड वाला। चलिए आते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, पहले फॉर्मेशन के लिए H2 होगा, S होगा, 2O2 होगा, मिलके बनाएगा H2SO4। ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है ना, 4 इक्वेशन होगा। चलो सबको यूज करते हैं, देखते हैं कहां कहां मिलता है। H2 एक जगह होना चाहिए, ये हो गया प्लस, सेम साइड। S सेम साइड, प्लस हो गया। फिर उसके बाद H2SO4 देखो, H2SO4 सेम साइड है, ये भी प्लस हो गया। अब करना क्या है, ये तो सब प्लस हो गया, बस यही इक्वेशन बचा हुआ है इसको डिसाइड करने के लिए। तो एक काम करते हैं, यहां देखिए SO2 इधर है, ये SO2 इधर है, अगर इसको आप इसमें जोड़ देंगे तो ये SO2 इसको कैंसिल कर देगा, तो ये भी क्या हो गया प्लस। और प्लस करते ही बेटा इसका जो आंसर आएगा, आप देखिए इसका आंसर आ जा रहा है -814.4, यानी फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद है जिंक प्लस हाफ H2। एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, ये फटाका क्वेश्चन है। ये रहा तुम्हारा मेन इक्वेशन, जिंक यहां सेम साइड, इसको क्या करिए प्लस। ठीक है, उसके बाद HgO अपोजिट साइड है, तो इसको क्या कर दीजिए माइनस। और इतना करने पे फटाक से सॉल्व कर लीजिएगा, 62300 कैलोरी, आंसर 2 आ जाएगा। ये सब हेस लॉ पे, और देख रहे हैं एक ही पैटर्न के क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अगला क्वेश्चन था बेटा आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटलीन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटलीन, C2H2 और ये हो गया 2C। इक्वेशन नंबर 1 2 3 और ये हो गया 4। देन इक्वेशन 4 इज इक्वल टू, यहां 2C है, यहां भी 2C है, मतलब इक्वेशन 1 इक्वल टू प्लस इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद H2 है, H2 सेम टाइम है, प्लस इक्वेशन 2 हो गया। C2H2 इधर है तो माइनस इक्वेशन 3। सेम साइड हो तो प्लस, अपोजिट साइड हो तो माइनस। बस इतना करेंगे बेटा, और इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 237, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा फाइंड द हीट चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन NH3HCl NH4Cl। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। ये बताइए, ये इक्वेशन NH3 गैस पकड़िएगा, NH3 गैस सेम है, इसका मतलब ये प्लस हो गया। HCl गैस खोजिए, HCl गैस, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया। फिर हमने देखा NH4 सॉलिड, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया। अब एक बवाल रहा यहीं से कैंसिल करने का, ये NH3 एक्वस है और यहां NH3 एक्वस है, तो दोनों कहां है अपोजिट, तो इसमें जैसे ही जोड़ा जाएगा ये वाला इसको क्या कर लेगा खत्म, तो इसको भी क्या कर दीजिए प्लस। और प्लस करने के बाद जो है इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो है -42.1, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। द हीट ऑफ रिएक्शन, सिंपल क्वेश्चन है खटाका वाला।
अब ये बताइए इसके लिए हमको देखना है, तो बेटा ये A और ये सेम साइड, ये मतलब प्लस हो गया, AO2 सेम साइड, ये भी प्लस हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ करके आंसर निकाल दीजिए। तो आंसर जो आ रहा है बेटा इसका +50 आ रहा है। प्लस कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, +50। चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। C सॉलिड + O2 CO2। हाँ, चेंज क्या करना है? थोड़ा सा चेंज यही करना है भैया, यहां पे तुरंत इसको डेल्टा H बना लीजिए, -94। अब सॉल्व करिए। कह रहा है अब रिएक्शन C सॉलिड ये हो गया प्लस, CO और CO ये हो गया माइनस, तो इक्वेशन 3 = इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इतना करो बेटा, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद 26.3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक डाटा C सॉलिड O2 CO2 दिस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। यार एसिटिक एसिड लिखना है ना, तो पहले तो तुम एसिटिक एसिड लिख लो CH3COOH, फिर यहां पर लिखो 2C + 2H2 + O2। अब यहां से चेक करो बेटा, ये वाला इक्वेशन देखिए, ये दोनों अपोजिट साइड है तो ये माइनस हो गया, यहां पे 2H2 चाहिए, यहां H2 दिया तो प्लस, 2 इक्वेशन से गुणा होगा। C सॉलिड सेम है, यहां भी 2 चाहिए तो 2 से गुणा होगा। इतना रखिए और रखने के बाद सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 114। ठीक है, आंसर आ जाएगा बेटा -114, आंसर 3 है। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा, बस मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं। यहां देखिए बेटा, कह रहा बॉन्ड डिसोसिएशन H2Cl2 HCl आर गिवन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl मतलब HCl हो गया और हाफ H2 हुआ और हाफ Cl2 हुआ, इसका जो डेल्टा H आएगा वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl होगा। यानी कि यहां चुपचाप देखिए, जब इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी दिया है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो H2 का हो जाएगा हाफ इंटू 434 प्लस हाफ इंटू 242 माइनस 431, और यहां से सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो -93 है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कुछ नहीं करना है बेटा, ये फॉलोइंग डाटा जितना भी दिया है ना सब दिया हुआ, तुमको कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन मैंने किया भी है। C डबल बॉन्ड C है और कितने 1 2 3 4 जो है CH बॉन्ड हुए, ठीक, प्लस HH प्लस HH बॉन्ड हो गए। ये टोटल कितना किसका हुआ? रिएक्टेंट का। अब इसमें माइनस करो प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट में क्या है, 1 CC बॉन्ड है और 6 जो है CH बॉन्ड है। सबकी वैल्यू दी हुई है और वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कैलकुलेट करिए, -120 आ जाएगा। चलिए बेटा, फॉलोइंग 2 रिएक्शन आर गिवन Fe2O3। अरे बेटा ये सब तो एकदम हलवा हो गया अब आपके लिए। ये देखिए Fe2O3 कौन से साइड है? लेफ्ट है। Fe2O3 यहां कहां है? लेफ्ट है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लस, और उसके बाद बाकी को पकड़ो, ये हो गया CO2, ये रहा CO2, ये दो एक से ज्यादा जगह दिख रहा है, इसको मत देखो। 2FeO, ये देखिए ये 2FeO है, ये 2FeO है, ये राइट साइड में है, ये जो है लेफ्ट साइड में माइनस होगा, हमें 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन 1 - 2 इंटू इक्वेशन 2 करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है बेटा 6.2। आंसर आ जाएगा बेटा इसका कितना? 6.2 आ जाएगा। देखिए, हाँ इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छकाएगा आपको, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना होगा। पहले तो हमें देखिए B प्लस डी E प्लस 2C निकालना है। तो पहले यूनिक यूनिक को पकड़ते हैं। जैसे यहां 2C है, यहां भी 2C है, मतलब ये तो इक्वेशन हो गया हमारा प्लस। पहली बात तो ये निकल गया, बोलिए भैया, इक्वेशन प्लस हो गया। उसके बाद जो है यहां देखिए E है और ये E है, ये हो गया इक्वेशन हमारा माइनस।
कोई छेड़छाड़ हमने कुछ नहीं किया है भैया। 2C ठीक, प्लस हो गया। अब देखते हैं बेटा इनके साथ क्या करना है। यहां पर हमको एक B चाहिए था और यहां पे फिलहाल अभी 3B है, लेकिन एक B यहां से कैंसिल हो जाएगा तब भी बचेगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से एक बार सोच करके देखिएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये A होगा, A चेंज इनटू क्या होगा 2B, और ये 2B इसको कैंसिल करेगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा B। तो सीधा सा आ गया बेटा यहां पर इक्वेशन 4 इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, और इतने को रख करके आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 175। दिमाग वाला क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए कह रहा है हीट ऑफ कम्बशन ऑफ C3H6 ठीक है, O2 चेंज इनटू 3CO2 प्लस 3H2O, ये हो गया। अब यहां पर देखिए कंपेयर करना शुरू करिए, C3H6 सेम साइड, तो ये प्लस हो गया। फिर आया हमारा 3CO2, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया। फिर आया 3H2O और एक H2O, तो ये भी प्लस है, बस 3 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। उसके बाद बेटा सीधे आंसर निकाल दीजिए, और इसका जो आंसर आ रहा है फर्स्ट वाला -2059, ठीक है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, बेटा देखिए इसमें एंट्रोपी चेंज निकालना है, कुछ नहीं मैं बता दे रहा हूं क्या है। एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए आप लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, वहां से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने पर जैसे डेल्टा एच है डेल्टा एस आ गया, ठीक, डेल्टा एच जैसे आप निकालते हैं ना ऐसे ही डेल्टा एस आ जाएगा आपका डेल्टा एस, और डेल्टा जी इक्वल टू 0 तभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस हो गया, टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस होगा। डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको किलो जूल से जूल में बदल लीजिए तो 30 इंटू 10⁻³ जूल में होगा, और ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो ये भी जूल में आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक, ये हेस पे नहीं था। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम इट्स एटम इज 436 एंड दैट ऑफ N2 इज दिस द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH। कोई नहीं, फॉर्मेशन पहले मैं लिखना चाहता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2, अरे ये क्या आ गया बाबा, ये बटा, ठीक, पहले मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना चाहता हूं, हाफ N2 3/2 H2 चेंज इनटू NH3। इसका जो डेल्टा H होगा वो होगा -46, ये है बेटा आपका ये वाला माइनस जो 46 है। कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 यानी 2 N2, यही है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 का फॉर्मेशन, अगर ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहां पे बेटा, H2 का फॉर्मेशन अगर इतना है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होगी 436 हो जाएगी। इसी तरह N2 का फॉर्मेशन अगर इतना है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है 712 हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, आप यहां पे लगाइए हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 प्लस 3/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 माइनस कितने NH बॉन्ड है 3 NH बॉन्ड है, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इसकी वैल्यू यहां से क्या करिए फाइंड कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, और इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आएगा 352।
चलिए बेटा, कितने, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये देखिए, कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस जब भी आप लिखते हैं ना बेटा, देखो कुछ होता नहीं है, होता यही है H2 प्लस हाफ O2, ये बनता है H2O, लेकिन उसको हम लिखते हैं H आयन और OH आयन। इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग 0 लेते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से चेक करिए, H2 और H2 सेम साइड है, मतलब प्लस हो गया। अब देखिए यहां पर OH माइनस, ये OH माइनस सेम साइड है, ये भी प्लस हो गया। बस दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद वैल्यू जो है वो फाइंड कर लीजिए, -228 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा आपके एनर्जेटिक्स के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है बेटा, इसको घर पे बैठ करके आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरी गारंटी है बेटा, थर्मो इक्वेशन में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। तो कोई नहीं बेटा, जो आपका टेस्ट होने वाला है उसकी अच्छे से तैयारी करिए। मैं आपको कोऑर्डिनेशन के भी वीडियोस अभी सेंड करने वाला हूं, एक रिवीजन का, तो उसको आप लोग देखते रहिएगा बेटा, और बाकी खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। भगवान भोले शंकर आप सभी लोगों के जीवन में सारी कमियां जो है पूरी करें, आपके सपने साकार करें। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। दैट्स ऑल बेटा।